हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की वीडियो है कि आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया है। आपके एग्जाम्स में ग्राफ पेपर दी हुई होती है तो आपको वो और ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि इन दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही दो नहीं, एक क्वेश्चन है, उसके दो इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर आप इक्वेशंस देख रहे हो और बॉक्सेस देख रहे हो कि इसके सामने मैंने एक बॉक्सेस बनाए हैं, इसका ये है, इसका ये है। तो आप सोच रहे होगे कि इसका क्या करना है, ये कैसे करें। तो सिंपली यहाँ पर देखो, आपको पहले इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, x + y = 5। तो यहाँ पर x और y लिखा हुआ है तो आपको कोई ना कोई x और y की वैल्यू लेनी है जिसका सम 5 आए। तो आप चाहो तो 2 + 3 भी 5 होता है। और आप ऐसे भी ले सकते हो, x के जगह पर भी 3 ले सकते हो और y की जगह पर भी 2 ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 भी ले सकते हो, 2 3 दोनों भी लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पर आप 2 3 भी लिख सकते हो और 3 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही 1 4 भी लिख सकते हो और 4 1 भी लिख सकते हो, या 0 + 5 या 5 + 0 वो भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि डेसिमल वैल्यूज़ को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकल जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कोशिश करनी है कि आपको एक फुल इंटीजर लेना है, डेसिमल प्लेसेस में नहीं लीजिए, उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए अगर आप वैसे लोगे तो वो सही रहेगा। और यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है। यहाँ पर 2x + 2y = 10, यानी कि x और y की कोई ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10 आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, यानी x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर y की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 2 जा 6। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 आया, 6 + 4 कितना हुआ, 10। यहाँ पर आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले लेनी है और यहाँ पर क्या y की वैल्यू 2 ले लेना है। तो 6 + 4 तब भी तो 10 ही आएगा, है ना। और आप वो नहीं चाहते हो, कुछ और चाहते हो कि कुछ और वैल्यूज़ ले, तो ऐसे भी आप ले सकते हो। 2 4 जा 8, फिर 2 × 1 यानी कि 4 और 1, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। या आप x की वैल्यू 1 भी ले सकते हो और y की वैल्यू 4 भी ले सकते हो, क्योंकि आपका ये इक्वेशन सिमिलर है, ठीक है। आप ऐसा हर इक्वेशन में तो नहीं, लेकिन मोस्ट इक्वेशन में कर सकते हो। और बाकी इक्वेशंस करने के और भी तरीके होते हैं, या इस इक्वेशन को आप इस वे में भी कर सकते हो कि आप अगर लिखना चाहो, या बाकी के क्वेश्चंस आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कभी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपको नहीं मिल रहा है कि इसका एडिशन करके आपको इतना आना ही चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिखते हो कि 2x = 10 - 2y, आपका 2y उधर चला जाएगा और x = क्या हो जाएगा, 10 - 2y/2। एक सेकेंड, या तो अब भी आपको वही काम करना होगा। अभी यहाँ पर x की वैल्यू आपको डिज़ायर्ड फॉर्म में मिलेगी, जो भी अगर आप y की जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से आपको x की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू आप सोचोगे तो x की वैल्यू अगर वो डिविजिबल होगी तो वो आपको कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये वाला मेथड बहुत सारे इक्वेशंस में आप फॉलो करते हो या करोगे आगे, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, तो पहले इससे करते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर x + y यानी कि पहले 1 और 4 मान लिया, यानी कि 1 x की वैल्यू, y 4 की वैल्यू, तो 5 भी आएगी। और एक डाउट आपका सॉल्व करने के लिए 4 1 भी ले लेते हैं और 2 3 भी ले लेते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं यहाँ पर लोकेट करने के लिए किसी एक इक्वेशन का। वैल्यूज़ को पुट तो कर लिया है, अब करते हैं इस वाली इक्वेशन की वैल्यूज़ को पुट। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 और 3 x की वैल्यूज़ आएंगी। आप 3 2 भी ले सकते हैं बिकॉज ये इक्वेशन में आपका ये वैलिड है, ठीक है। और एक और वैल्यू क्या आती है हमारे पास, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 5 जा 10 और 2 × 0, यानी कि 10 तो ऑलरेडी आ गया, तो 10 + 0 = 0। आप ऐसा इस इक्वेशन में भी कर सकते हो कि 5 + 0 = 5। आप ट्राई करके ज़रूर देखना, यहाँ पर हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके कुछ इतने पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपको इन पॉइंट्स को इस पर लोकेट करना है। तो यहाँ पर देखो, पहली इक्वेशन को हम लोग लोकेट करेंगे तो 1 4 है, ठीक है। तो 1 4, एक सेकेंड, आई होप आपको विजिबल है ये, एंड 1 4 यहाँ पर लोकेट करना है, ठीक है। अगर आप पहली इक्वेशन में देखोगे तो पहला पॉइंट कौन सा है, दैट इज़ 1 4। 1, 4 मतलब क्या, 1 आपकी x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो आपको x की भी वैल्यू पता चल गई और y की भी वैल्यू पता चल गई है। सो अब क्या करना है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, 1 4 को हम लोग लोकेट करेंगे, एक सेकेंड, हाँ। तो 1 और 4 यानी कि आपका कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा, ओके। अभी तो यहाँ पर हमें लोकेशन करना है पहले 1 4, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 4 1। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ कुछ अलाइन होगी, ठीक है। 4 1 आपको यहाँ पर लिखते भी जाना है।
फिर 2,3, 2,3 यानी इसके सामने आप लिखोगे, ठीक है, दैट इज़ 2,3, ये 2 है, ध्यान से लिखना है। अब उसके साथ जैसे ही यहाँ पर आपको इन इक्वेशंस की भी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ पर 2,3 है एक, ऑलरेडी इसमें भी 2,3 है, इसमें भी 2,3 है। यहाँ पर एक नया क्या आया 3,2, तो 3,2 यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, दैट इज़ 3,2। एक और पॉइंट क्या है 5,0, तो 5,0, तो 5 एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और 0 वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की 0 तो यही है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 5,0। अब ये ग्राफ पेपर तो नहीं है, बट अगर आप इसको ज्वाइन करोगे लाइन को या थोड़ा ग्राफ पेपर भी बनाओगे सही से, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, और आपके सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ये कौन सा कोइंसिडेंट लाइंस है, तो आपको ये इंटरसेक्टिंग सोल्यूशंस देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। नहीं सॉरी, ये आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। कोइंसिडेंट इनफाइनाइट देता है, इंटरसेक्टिंग यूनिक देता है, लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, क्योंकि सारे जो सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन आपके एक ही लाइन पर लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो दो इक्वेशन है बहुत सारे सोल्यूशन दे रहे हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट की ओर वो जा रहे हैं। ऐसा ये नेगेटिव में भी हो सकता है, हमने वो बनाया नहीं है, आपको बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, मैं दिखा देती हूँ करके, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा आएगा क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, इसके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, बट आप करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसलिए वो टेबल याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करता है ऐसे यहाँ पर सोल्यूशन निकालने में कि अगर कोई सी भी लाइन आई, अगर इंटरसेक्टिंग मान लो ऐसी होती है, तो आपको तो पता चल जाता है इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल भी पता चल जाता है देख कर कि वहाँ से पैरेलल है, यानी कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। और जब ऐसी आती है कि सारे सोल्यूशन आपके एक ही पॉइंट पर आए, तो आप उसको बोलोगे कोइंसिडेंट लाइंस, लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सही लगा होगा, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।